अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नीलम असलम। ज्योति मल्होत्रा मासूम है। शायद एक दिन आए कि ये भी साबित हो जाए, क्योंकि अब तक कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिल सका। सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात हैं। केरला से उसका क्या ताल्लुक है, वहाँ पर वो क्या करने गई थी, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। और इंडिया के जो डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जिस तरह से एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में किस तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, उनके ही मुंह से और उनकी ही स्टेटमेंट्स आपके सामने रख के बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा से करेंगे आगाज़। मैं पहले दिन से मेंटेन कर रही हूँ कि ज्योति मल्होत्रा बिल्कुल बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल ट्रैवल व्लॉगर्स के जैसी है। बिकॉज़ मैं मीडिया में हूँ, मेरा राब्ता रहता है इन्फ्लुएंसर से। उनका यही होता है कि उनको कोई प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट दे दो, वो आपसे पैसे लेते हैं, वो प्रमोट कर देते हैं। आप टूरिज़्म के लिए उनको बुलाओ, मुख्तलिफ़ होटल्स उनको बुलाते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स, मुख्तलिफ़ सिटीज़, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ उनको बुलाती हैं, वो जाते हैं। उनका जितना भी खर्च होता है अकोमोडेशन का, खाने का, पीने का, एयर टिकट्स, वो कंट्री जो है, वो एजेंसी जो है वो मैनेज कर रही होती है। और वो जाके वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। और उस प्रमोशन के नतीजे में उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं और पैसे भी मिलते हैं। तो यही हो रहा था कि पाकिस्तान के केस में भी अब तक उसका पूरा लैपटॉप, उसके पूरे मोबाइल देखने के बाद भी इंडिया की जो एजेंसीज़ हैं, इंडिया की जो पुलिस है, वो ये साबित नहीं कर सकी कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रही थी। सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक ज़रूर है और इंडियन मीडिया में ढंढोरा पीटा जाता है, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका क्योंकि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। सिर्फ ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान गई थी, वो लाहौर गई थी, वो करतारपुर गई थी, वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही थी, पाकिस्तान के खानों की तारीफ़ें कर रही थी, महंगी जगहों से खाने खा रही थी। ये हैं उसके ऊपर उसके खिलाफ एविडेंस। इसके अलावा और कोई नहीं है। अब जो नया इस केस में पेशरफ्त हुई है कि वो केरला भी गई थी। केरला की जो स्टेट है, उसने उसके दावतनामे पे गई थी, उस समेत 40 और इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर गए थे और इनका पूरा खर्चा वहाँ पे गवर्नमेंट ने, स्टेट ने उठाया था। और वहाँ पे स्टेट पे तनकीद हो रही है कि आप एक पाकिस्तानी जासूस को आपने बुलाया हुआ था जो मुख्तलिफ जगहों पे गई और उसने जाके प्रमोशनल वीडियोस बनाई। तो वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है। और वो कह रहे हैं कि आपने उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया। मतलब एक ट्रैवल व्लॉगर का, एक इन्फ्लुएंसर का क्या बैकग्राउंड चेक होगा। एक इंडियन है वो, एक भारतीय है वो, एक भारतीय लड़की है, भारत में पैदा हुई है, भारत में रहती है। बाकी ट्रैवल के लिए और टूरिज्म के लिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकती है। वो पाकिस्तान भी जा सकती है। करतारपुर की वजह से, राहदारी की ओपन होने की वजह से आसान हो गया था पाकिस्तान जाना और वहाँ पे वीडियोस बनाना। पाकिस्तान के कितने इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे करतारपुर पे वो भी वीडियोस बना के आए। जब नई नई ये राहदारी ओपन हुई थी, उसके बाद नया नया ये ट्रेंड निकला था, हर कोई जा रहा था करतारपुर और वहाँ जाके वीडियोस बना रहा था। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान आई, लाहौर भी दिखाती रही, इधर उधर सारी जगहों पर फिरती रही और उसको पंजाब की सीएम से भी बात करने का मौका मिल गया। तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स जो आगे से आगे जाने और आगे बढ़ के ये इंटरव्यू भी कर लूँ, उस शख्सियत के साथ भी इंटरव्यू कर लूँ, यहाँ की बात भी कर लूँ, ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, उसका यही मकसद था। और यही इस पूरे केस में उस बेचारी के खिलाफ इनका एविडेंस है। तो केरला की जो गवर्नमेंट उसने इसको बुलाया, इसको वहाँ पे स्टे दिया, अकोमोडेशन, इसका पूरा खर्चा उठाया और उसने वहाँ पे प्रमोशनल वीडियोस बनाई, प्रमोट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया। वहाँ पर ये जासूस नहीं हुई। सिर्फ अगर उसकी जगह लाहौर आ गया और लाहौर में वो अपना ही काम कर रही है, जो वो काम करती थी वो ही कर रही है। और ऑब्वियसली जब आप किसी भी जगह से विजिट करके आते हो, आप कोई 2-4 लोगों से जान पहचान बना के आते हो, आप सोचते हो इस बार मैंने लाहौर कवर किया, अगली दफ़ा मैं मुल्तान कवर करूँगी या मैं इस्लामाबाद कवर करूँगी। आपकी अच्छी जान पहचान हो जाती है 2-4 लोगों से, जो नॉर्मल सिविलाइज्ड इंसान होते हैं। वो जब कहीं जाते हैं और वहाँ उनसे अच्छा बर्ताव किया जाता है तो वो कोई अच्छी यादें लेके जाते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला कि हाउ डेयर शी, उसने पाकिस्तान की तारीफ कैसे कर दी, ये उसके लिए मुसीबत बन गया। वो बड़ी-बड़ी इवेंट्स में, तकरीबात में क्यों जा रही थी। अब ये कहते हैं जी पाकिस्तान हाई कमीशन जाती थी, वो पाकिस्तान गई। केरला की स्टेट ने भी उसको दावत दी है कि केरला की जो स्टेट के लोग हैं, जो एजेंसी थी जिन्होंने दावत दी थी, वो भी पाकिस्तान के स्पाई हैं। मतलब वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर थी जिसको कोई भी बुलाता था। और हर तकरीबात में ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं, इनको ना भी कोई बुलाए कि जाने की कोशिश करते, कोई ना कोई लिंक ढूंढ के वहाँ जाते हैं कि यार हमें वहाँ से कोई कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का मकसद
काम सिर्फ कंटेंट बनाना होता है कि रोज़ रोज़ कोई कंटेंट बना लिया जाए कहीं नहीं से, और वो उसका ट्रैवल व्लॉगिंग काम था, तो वो जगह जगह ट्रैवल व्लॉग्स बनाने जाती थी। मुझे ये बताएं कि अगर वो जासूस ये कह रहे हैं कि वो है, अगर वो ट्रैवल व्लॉगिंग ना भी करती, वो वैसे भी जहाँ चाहती जा सकती थी। क्या ऐसे इंडियंस जो ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं करते उनको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता? क्या करतारपुर के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग नहीं आते? वो किसी भी तरह आ सकती थी, उससे ट्रैवल व्लॉगिंग करके और अपने आप को कमज़ोर करने की क्या ज़रूरत थी? ये सारी बातें उसकी फेवर में जाती हैं, लेकिन यकीनन इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो खिफ़त है वो मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ऐसी हरकतें करनी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, अपने लोगों को परेशान करें। अब आते हैं इंडिया के जो डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं, वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन की जंग थी ना, उसमें पाकिस्तान नहीं, हमें पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं उनका भी सामना करना पड़ा था। चाइना और टर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, और जब डीजीएमओस की मुलाकात हुई तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें बताया कि आप सीज़ फायर की जब बात कर रहे हैं तो वो जो वेक्टर आप तैयार कर रहे हैं ना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के डीजीएमओ के पास थी इंडिया से मुतालिक। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी, जो प्लान था, वो पाकिस्तान के, अब चाहे वो कहें चाइना दे रहा था, चाहे वो कहें टर्की दे रहा था, क्योंकि अब वो शर्मिंदगी है कि सिर्फ अकेला पाकिस्तान हमसे कैसे लड़ गया और पाकिस्तान की कैसे एक मॉरली इसमें विक्ट्री हो गई, तो वो उसमें उसको कम करने के लिए ना चाइना और टर्की को मिला देते हैं कि जी सारा ज़माना ही हमारे खिलाफ था, इसलिए पाकिस्तान जो है उसका अपर हैंड रहा। तो उन पाकिस्तान के पास मॉनिटर कर रहा था, पाकिस्तान स्ट्रैटेजी देख रहा था। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हमारी जो इस तरह की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी, उस पे जो मूवमेंट हो रही थी, वो इंडिया के पास रिपोर्ट थी। पाकिस्तान के पास थी इंडिया के बारे में, इंडिया के पास पाकिस्तान से मुतालिक कोई रिपोर्ट नहीं थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हथियार आने थे ना, जिनकी हमें ज़रूरत थी, वो हमें टाइमली मिल नहीं सके। ये नंबर 2 उनकी जानिब से ये एक्सेप्टेंस है, उनकी जो डिफीट हुई है उसकी एक्सेप्टेंस के, मतलब वो लड़ने के लिए उनको लगता है हथियार चाहिए थे और वो हथियार उनके पास मौजूद नहीं थे। मतलब जज्बा नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, हथियार चाहिए थे, वो उनके पास थे नहीं, इस वजह से वो वीक हुए। खुद ही मान रहे हैं कि वो वीक हुए ना, ये वीकनेस मानना ही होता है ना कि हमारे पास हथियार नहीं है। अगर वो स्ट्रांग होते, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हमें और हथियार, वो ये कह सकते थे हमें और हथियार, वो ये नहीं कह सकते थे कि हमें जो मिलने थे वो नहीं मिले। ये अपनी शर्मिंदगी में। थर्ड चीज़ जो बड़ी अहम है, उन्होंने कहा कि हमारा C4ISR जो है सिस्टम, या डिफेंस सिस्टम अगर आप कह लीजिए, जिसमें कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, वो सिस्टम हमारा कमज़ोर है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था कि पाकिस्तान ने इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया था, वो काम करने के काबिल नहीं रहा था। इसमें इंडिया के डेप्यूटी आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि हम आयरन डोम जैसा सिस्टम नहीं बना सकते, एक तो इंडिया बहुत बड़ा है और इसमें बहुत लागत आएगी। दैट मीन्स कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है इंडिया का, और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए बहुत लागत आएगी, जो कि अभी नहीं। ये कहते हैं हमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अभी तो बहुत लागत भी आएगी, बहुत टाइम भी लगेगा आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत होने में, अभी कमज़ोर है। अभी आप दोबारा पाकिस्तान की तरफ आओगे, दोबारा पाकिस्तान आपको फिर बताएगा। तो ये उनकी तरफ से जो इदराक किया गया है, ये अब आपके सामने है। और अब पाकिस्तान को ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान चाइना और टर्की की मदद ले रहा था, तो इंडिया भी, अमेरिका, JD वेंस जो कि सन इन लॉ तस्वुर किए जाते हैं, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, और इसराइल के ड्रोन्स, और इसराइल की हर तरह से जो स्पाइंग की मदद है वो इंडिया ले रहा था। तो पहले दूसरे के बारे में बताते हुए अपने बारे में भी वो सच बोल लेते तो बेहतर होता। ये अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।